जाली पुलिस एहलकार बनकर डकैती की बड़ी बड़ी वारदातें डालने वाला गिरोह असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साथी के साथ मिल के तारें चोरी करता है, दूसरी वारदात गाड़ियों को रोक के उनसे पैसे वसूल करते हैं। मामला क्या था, किस तरह से आपको ये जो दो मुलजमान हैं इनकी डिटेल्स आप तक पहुंचती है और किस तरह से फिर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? इस इलाके में कोई पिछले 2 माह से शिकायत मसूल हो रही थी कि 2 मुलाजिम हैं जो इधर पुलिस यूनिफॉर्म में मुख्तलिफ़ जगह पे खड़े होके लोगों से भत्ता वसूल करते हैं, उन रक्शे वालों को, बाकी गाड़ियों को रोक के उनसे पैसे वसूल करते हैं। और दूसरा इनका तरीका वारदात ये था कि वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के और मोटरोला वायरलेस जो है वो हाथ में पकड़ के इससे ये बिजली की तारें जो हैं वो चोरी करते हैं। तो बज़ाहिर अपने आप को मुलाजिम ज़ाहिर करते हैं। तो इस पे जब ये मामला सामने आया तो इस पे जनाब CPO साहब के हुक्म पर, SP साहब की डायरेक्शन पे हमने टीमें तश्कील दी, डकाया ऑपरेशन लगवाए। चूँकि जिस जगह पे ये लोग वारदातें करते थे वहाँ पे हमने सिविल पार्चात में अपने जवान डिप्यूट किए। तो ये पहला जो था ये इधर जवाद क्लब चौक में ये 2 मुलाजिम आए हैं, इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी एक ने और दूसरा सिविल में था। इसके हाथ में मोटरोला सेट था और वहाँ पे रोक के इन्होंने लोगों से पैसे लेने वसूल कर लिए। तो इसको वहाँ पे जब गिरफ़्तार किया तो वहाँ पे एक मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया, जबकि दूसरा जो है वो उस दिन भाग जाने में कामयाब हो गया। तो वेरी नेक्स्ट डे ये दोबारा हमें एक इत्तला मिलती है कि एक बंदा है जिसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो बिजली की तारें चोरी कर रहा है। तो उस वक्त उस पे फ़ौरी तौर पे वहाँ पे रेड किया गया, उसका ताक़ुब किया तो पता चला कि जी वो बंदा जो है वो अक्सर इस एरिए में आके पहले वो एक साथी के साथ मिल के वारदात दिन टाइम करता था, दूसरी वारदात जो है वो ये शाम टाइम आके तारें चोरी करता था। तो उसको राउंड अप किया गया तो उसके कब्ज़े से तकरीबन 6 लाख मालियत की तारें चोरी हुई और उसने वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और मोटरोला उसके पास से बरामद हुआ। तो इस तरह इनके ख़िलाफ़ दोनों वाक़या के अलग-अलग FIR दर्ज करके इनको रिमांड लिया गया और इनके जो बाकी साथी हैं जो इस गिरोह के सरगना हैं उन तक पहुंच के इंशाल्लाह उनको भी कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यूसुफ भाई, मौका पर इनसे क्या क्या चीज़ें बरामद होती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह और पुलिस का जो हसास इदारा होता है और इसका सामान वगैरह होता है, चूँकि यूनिफॉर्म है या वायरलेस है, इसके अलावा जो भी हिस्सा होता है ड्यूटी के दौरान पुलिस एहलकारों का, और जो इनकी पैसे वगैरह या जो तार इन्होंने चोरी की थी, जो लोगों से इन्होंने नौसरबाजी करके पैसे लिए थे, और मौका से क्या क्या चीज़ें इनसे बरामद की गई? इनसे एक तो पुलिस यूनिफॉर्म बरामद हुई थी, वायरलेस सेट बरामद हुआ था और जो उधर पैसे वसूल कर रहे थे वो उनसे बरामद हुए थे। जब दूसरा मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है तो उसके पास से भी पुलिस यूनिफॉर्म, शूज़, तार ये बरामद हुई उनसे। असल में भाईजान इसमें सिचुएशन ये कि ये जो मुलज़मान हैं, ये जो प्राइवेट शॉपकीपर हैं, ये पुलिस यूनिफॉर्म सरेआम फ़रोख्त करते हैं। इनकी चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ऐसे लोग बाज़ार से परचेज़ कर लेते हैं जो फिर बाद में हमारे महकमे के बदनामी का सबब बनता है। इसका देखें, पहले भी एक वाक़या सामने आया थाना जंग बाज़ार में, वहाँ पर भी एक शख्स था नौसरबाजी करता था पुलिस की यूनिफॉर्म में, तो बाद में पता चला कि वो जाली पुलिस एहलकार है। तो इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात रूनमा हो चुके हैं, तो इसके ऊपर कोई बाकायदा तौर पे कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि जो इस तरह से लोग, कोई भी शख्स पुलिस की यूनिफॉर्म लेता है और उसके बाद वो उस यूनिफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना ज़रिया रोज़गार बना लेता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो ऐसे शॉपकीपर जो हैं वो किसी को भी यूनिफॉर्म दे देते हैं। इसके ऊपर कोई तरीक़ाकार होना चाहिए या फिर उनके ख़िलाफ़ कोई पता चला कि ये कहाँ से यूनिफॉर्म लेते हैं, क्योंकि वायरलेस भी आम चीज़ नहीं है कि हर शॉप से मिल जाए। असल में ये यूनिफॉर्म ख़रीदने या पुलिस के मुतल्लिक़ जितने आर्टिकल्स हैं उनके ख़रीदने के लिए एक स्पेशल SOP मौजूद है, लेकिन अक्सर दुकानदार उसको फॉलो नहीं करते। अदरवाइज़ ये मुकम्मल SOP मौजूद है कि जिसके मुताबिक सिर्फ पुलिस एहलकार को ही यूनिफॉर्म आप फ़रोख्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात आइंदा मुस्तक़बिल में ना हों, ताकि हम दोबारा लेटर लिख रहे हैं कि इस दुकान शॉपकीपर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये आम प्राइवेट लोगों को पुलिस के रिलेटेड आर्टिकल सेल करते हैं। इनका जो तरीक़ा वारदात क्या होता था या इनके साथ कितने इनके साथी थे और उनके बारे में कोई मालूमात मिली हो दौरान तफ्तीश? जी, इनके अभी 2 साथी मज़ीद हैं जो गिरफ़्तार करने हैं। तो ये उनको बैकअप भी करते थे
اور ان کو لفٹ کرتے تھے، لے آتے جاتے تھے. وہ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. وہ ابھی 2 ملزمان ہیں جن کی گرفتاری بقایا ہے ابھی. یوسف صاحب، یہ کس علاقہ میں زیادہ تر یہ وارداتیں کرتے تھے؟ اصل میں یہ جہاں پہ یہ گنجان آباد شہر ہے وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے جو آنے جانے والی ٹریفک ہے، خاص طور پہ رکشہ والے، کیونکہ وہ عام طور پہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس مکمل ڈاکومنٹس نہیں ہوتے یا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے ان کو اسی بہانے ڈرا دھمکا کے یہ ان سے پیسے وصول کرتے تھے. یوسف صاحب، شہریوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ جو شہری ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے اور وہ ڈر کے ماری جو ہے وہ دے دیتے ہیں اس طرح سے رشوت جو کوئی مانگتا ہے، اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے پولیس کی یونیفارم کا، اگر کوئی شخص اس طرح سے لوگوں کے ساتھ نوسر بازی کرتا ہے، پولیس کا جو محکمہ ہے یا فیصل آباد پولیس کو اس کو بدنام کرتا ہے، تو وہ کس طرح سے پھر وہ پولیس اسٹیشن رابطہ کرے اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ساری معلومات دے تاکہ اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ جی، اس میں یہ ایک پراپر ایک تو سمپل سا آسان سا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا اہلکار جو آپ سے پیسے طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ کو چیٹ کر رہا ہے، تو 15 پہ کال کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو شہریوں کو خود بھی اس میں سلسلے میں کانشیس رہنا چاہیے کہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ پورے ہوں تاکہ کوئی ایسی نوبت ہی نہ آئے. اور اگر کوئی آپ کو ایسا روک کے آپ سے فضول میں کوئی چیزیں یا کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو فوری 15 پہ کال کی جائے تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے، چاہے وہ اصل ہی پولیس والا کیوں نہ ہو، تو کم از کم وہ ایسی کالی بھیڑیں سامنے آنی چاہیے.